कैरेटीन या स्मूथनिंग, कौन सा ट्रीटमेंट लूं यार? क्या कैरेटीन से मुझे बाल स्ट्रेट मिलेंगे? इससे मेरे बाल और ज्यादा डैमेज तो नहीं हो जाएंगे? हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल HPT। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशी से रह रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही पर्टिकुलर है, बहुत ही स्पेसिफिक है अबाउट कैरेटीन ट्रीटमेंट। ऑल्दो मैंने कैरेटीन वर्सेस स्मूथनिंग पर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारी क्वेरीज देखने को मिली कि जैसे कि क्या कैरेटीन से हमें बाल स्ट्रेट मिलेंगे? क्या कैरेटीन को हम स्मूथनिंग के साथ ले सकते हैं? कितना लंबा चलेगा? क्या कॉस्टिंग रहेगी? तो बहुत सारी क्वेरीज मुझे उस वीडियो पर मिली, जिससे मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बहुत ही पर्टिकुलर कैरेटीन ट्रीटमेंट पर बनानी चाहिए। मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या है कैरेटीन ट्रीटमेंट, किस किस को लेना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। क्या इसका सिटिंग प्राइस है, क्या इसका ड्यूरेबिलिटी है, सब हम अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई एम डैम श्योर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। सो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं यहाँ पर कैरेटीन ट्रीटमेंट। आप समझ पाओगे, जान पाओगे कि क्या आपको ये ट्रीटमेंट लेना है या नहीं। लेकिन इससे पहले, और उन सभी के लिए जिन्होंने आज तक अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया है, मैं एक जेन्युइन सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अच्छे से उसके बारे में पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी लें, अपने जो भी ब्यूटिशियन पार्लर से अच्छे से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट अपने बालों में कराएं। उसके फायदे, उसके नुकसान आपको पता होना चाहिए, अपने बालों का टाइप, अपने स्कैल्प का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही किसी ट्रीटमेंट के लिए आप जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक ही रिव्यू सुने, उसके बेसिस पे आपने अपने बालों में ट्रीटमेंट ले लिए, क्योंकि हर किसी के बालों का टाइप, हर किसी की स्कैल्प अलग है। तो आपको अपने बालों का टाइप पता होना चाहिए कि आपके बालों का वॉल्यूम कितना है, आपके बाल कितने स्ट्रॉन्ग है, कि क्या वो उस केमिकल को झेल पाएंगे या नहीं, कितना वॉल्यूम है आपके बालों का। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी केमिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो अब हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सारा कैरेटीन ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बारे में। लेकिन इससे पहले उन सभी के लिए जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिसने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, मैं बताना चाहूंगी कि हे गाइस, दिस इज शालिनी एंड यू आर वॉचिंग HPT। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वीडियोज मिलेंगी रिलेटेड टू हेल्थ, हेयर एंड स्किन। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अमेजिंग नेचुरल होम रेमेडीज इन तीनों के रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेमेडीज जानने को मिलेगी, और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया, उनका बहुत बड़े वाला थैंक यू। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम डैम श्योर कि मेरी वीडियोस देखने के बाद, मेरी रेमेडीज देखने के बाद, मेरे इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज जानने के बाद, आई एम डैम श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और उसके साथ ही मेरी वीडियो को दोगे बहुत बड़ा लाइक। मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम मुझे 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए यार, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, अपने जेन्युइन रिव्यूज यहाँ पर शेयर करती हूँ, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में डिटेल्ड वे में मिल जाए। तो इतने लाइक्स मेरे बनते हैं। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपने कैरेटीन ट्रीटमेंट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैरेटीन ट्रीटमेंट है क्या। ये कैरेटीन क्या है? कैरेटीन एक काइंड ऑफ नेचुरल प्रोटीन है जो आपके नेल्स में, आपके बालों में पाया जाता है। इसकी वजह से ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपके बालों में जो शाइनिंग आती है, आपके बालों में एक चमक आती है। अब होता क्या है, धूप में रहने की वजह से हमें अक्सर धूप में निकलना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है, या पोल्यूशन की वजह से इतने सारे जो स्टाइलिंग केमिकल प्रोडक्ट्स अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से हमारे बालों का जो कैरेटीन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, बालों का कैरेटीन धीरे धीरे कम हो तो हमारे बालों की जो चमक थी, जो शाइनिंग थी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारे बाल बहुत फ्रीजी, बहुत ही डैमेज लगते हैं, बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे, फूले फूले कंडीशन वाले स्टेट में आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें उस कैरेटीन की मात्रा को बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट आया, वो है कैरेटीन ट्रीटमेंट। इस कैरेटीन ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो हमारा ये कैरेटीन था, जो कैरेटीन की मात्रा कम हो रही थी, वो आर्टिफिशियली, वो एक्सटर्नली इंजेक्ट की जाती है, सो दैट उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाए। अब एक क्वेरी यहाँ पर ये आती है कि क्या हम उसको अच्छे से पूरा कंप्लीटली रिस्टोर कर सकते हैं कैरेटीन ट्रीटमेंट से, जो हमारी कैरेटीन की मात्रा कम हुई थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली रिस्टोर कर पाओगे, बट यस,
काफी हद तक आपकी कैरेटीन की मात्रा बढ़ जाती है बालों में, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही हेल्दी स्टेट में आते हैं। आपके बालों को एक ट्रीटमेंट मिलता है, प्रोटीन ट्रीटमेंट, और आपके बालों में एक शाइनिंग वापस आ जाती है। बाल बहुत ही हेल्दी कंडीशन में आता है, टेक्सचर आपका बालों का बहुत अच्छा हो जाता है। अब कुछ लोगों की क्वेरीज है कि क्या कैरेटीन ट्रीटमेंट से हमें बाल स्ट्रेट मिलेंगे, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि कैरेटीन ट्रीटमेंट से आपके बाल बहुत स्मूथ लगेंगे, बहुत सिल्की लगेंगे, बालों में चमक आएगी, शाइनिंग आएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेट चाहते हैं तो कैरेटीन ट्रीटमेंट से हमें बाल स्ट्रेट नहीं मिलते, बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलर है कि मुझे बालों में स्ट्रेटनिंग चाहिए तो देन आई विल सजेस्ट कि आप स्मूथनिंग कराओ। अब स्मूथनिंग का भी क्राइटेरिया ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल क्या इतने स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उस केमिकल को झेल पाएंगे या नहीं, या आपको इस तरीके से पूरा माइंड सेट आपका तैयार होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद ये एक साल तक चलेगा, लेकिन उसके बाद आपके बाल बहुत ही डैमेज कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। आपके बालों में जो हेयर ब्रेकेज का इश्यू है, हेयर फॉल का इश्यू है, वो आ सकता है। तो हमें अच्छे से इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी हमें कोई चीज को ऑप्ट करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि कैरेटीन ट्रीटमेंट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो कैरेटीन ट्रीटमेंट के फायदों के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि आपको बालों में बहुत ज्यादा शाइनिंग मिलेगी, बहुत चमक मिलेंगे, बहुत ही स्मूथ और सिल्की लगेंगे। और इसके साथ ही जब बाल आपके बिल्कुल फ्रिज फ्री हो जाएंगे तो आपके बाल उलझेंगे नहीं तो आपके बाल गिरेंगे भी नहीं, मतलब उनका जो टूटना है वो कहीं ना कहीं बहुत काफी हद तक कम हो जाएगा। जो अक्सर आपके बाल झड़ते थे, अब आपको बालों का झड़ना कम हो जाएगा क्योंकि आपके बाल कम उलझेंगे। तो ये थे हमारे इसके कुछ फायदे। अगर हम नुकसान की बात करें तो कुछ कैरेटीन ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसमें केमिकल पाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ ही कैरेटीन प्रोसेस जब हम करते हैं, जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, आपके बालों में पहले केमिकल लगाए जाते हैं। तो छोटे छोटे सेक्शन में आपके बाल लेते हैं, अच्छे से उसको पूरा ट्राई करते हैं कि जो केमिकल वो लगा रहे हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, आपके बाल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। अब उसको वो अच्छे से और अंदर से चला जाए आपके बालों में, इसलिए वो यूज करते हैं फ्लैट आयरन का। फ्लैट आयरन ने यूज की स्ट्रेटनिंग की, उसकी वजह से हमारे बाल क्या हुए, हमारे बालों में ट्रीटमेंट तो गया लेकिन हमारे बाल कहीं ना कहीं डैमेज भी हुए। लेकिन फिर एक चीज आती है, अगर हम कंपैरिजन करें कैरेटीन और स्मूथनिंग में, तो कैरेटीन में फिर भी फ्लैट आयरन जो हीटिंग है वो कम है, तो बाल कम डैमेज होते हैं। लेकिन स्मूथिंग में एज कंपैरिजन टू कैरेटीन हमारे बाल ज्यादा डैमेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हीटिंग प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा था। हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि क्या प्राइसिंग होती है। अगर हम कैरेटीन ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे एक सेटिंग में 6 से 7,000 लग जाता है बहुत ईजिली, अगर आप एक अच्छे पार्लर, एक अच्छे सैलून में जाते हो। और यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस ट्रीटमेंट के बारे में सोचा ही है तो किसी अच्छे पार्लर, किसी अच्छे सैलून में जाकर ही आप इस ट्रीटमेंट को लो, अपने बाल, अपने स्कैल्प उनको दिखाओ, उनसे सजेशन लो, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट को आप ऑप्ट करो। बहुत जरूरी है ये आपके बालों के लिए। इसके साथ ही अब हम अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, कितना लंबा चलता है ये ट्रीटमेंट, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो आप कैरेटीन ट्रीटमेंट को बहुत इजीली 6 से 7 महीने तक चला सकते हो। क्या टिप्स होंगे वो? टिप नंबर 1 कि आपको ओवर शैम्पू नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ट्रीटमेंट लिया उसके बाद आप हफ्ते में 3-4 दिन शैम्पू करने में लगे हुए हैं, तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें ट्राई करना है कि वीक में कम से कम बस 1 या 2 बार शैम्पू करना इनफ है हमारे लिए। तो 3-4 बार शैम्पू करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है हमें। यहाँ पर क्या होगा, हम जितनी ज्यादा शैम्पू करेंगे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इतनी जल्दी ही यहाँ से फेड हो जाएगा। टिप नंबर 2, हमें अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। पानी अच्छे से कंज्यूम करना है, ग्रीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप अच्छे से खाओ, तो दाल वाल खाओ। तो जितनी अच्छी आप डाइट रखोगे, अपने जंक फूड कम खाओ, तो आपके बालों के लिए भी वो उतना ही अच्छा है। आंवला कंज्यूम करो, तो वो आपके बालों के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। आपके बालों को जो टूटना है, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, वो भी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आंवला कंज्यूम करना स्टार्ट करो। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ। टिप नंबर 3 कि जब भी आप ये ट्रीटमेंट अपने बालों में लोगे, कम से कम 48 घंटे तक आपको अपने बालों को गीला नहीं करना है, अपने बालों को शैम्पू नहीं करना है, कोई क्लिप, कोई रबर बैंड आपको अपने बालों में नहीं लगाना है। ये सजेस्ट भी किया जाता है, इनफैक्ट यहाँ तक बोला जाता है कि बाल आप अपने कानों के पीछे भी ना लाएं। इससे क्यों? ताकि आपके बाल टेढ़े मेढ़े ना हो, कोई डेंट उन पर ना पड़े।
टिप नंबर 4 कि आप बारिश में ना जाओ। अगर मॉनसून वाला सीजन है तो बारिश से अपने बालों को बचाने की कोशिश करो। उसके साथ ही स्विमिंग पूल एंड ऑल में ना जाओ। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने बालों की अच्छे से केयर करोगे तो ट्रीटमेंट तो लंबा चलेगा ही, इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहेंगे। और जब ये ट्रीटमेंट आपके बालों से निकल जाएगा तो उसके बाद भी आपको अपने बाल बहुत ही सही स्टेट में मिलेंगे। बहुत ज्यादा आपको डैमेज नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा आपको फ्रीजी नहीं लगेंगे। आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में ही आपको अपने बाल मिलेंगे। उनका टेक्सचर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी कंप्लीट वीडियो अबाउट केराटिन ट्रीटमेंट। मैंने अच्छे से पूरे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की कि क्या केराटिन का प्राइसिंग है, कितना लंबा चलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट किस किस को लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि आपके बाल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो केमिकल को झेल पाए, लेकिन आप चाहते हो कि आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, बहुत ज्यादा कर्ली हैं, बहुत डैमेज हो चुके हैं, तो कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट आप चाहते हो कि आपके बाल एक हेल्दी स्टेट में आए, बालों में चमक आए, शाइनिंग आए, और इसके साथ ही आपको बालों को एक प्रोटीन आप अगर देना चाहते हो तो आप केराटिन के लिए जा सकते हो। केराटिन बहुत ज्यादा आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। इनफैक्ट ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट आप चाहो तो घर में भी आप केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों पर ले सकते हो। इस पर भी मैंने अपनी वीडियोस बना रखी है, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उससे भी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप लगाओगे तो कुछ एप्लीकेशंस के बाद आपको अपने बालों में एक नेचुरली बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको अपने बाल बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सिल्की, बहुत ही शाइनी लगेंगे। तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस केराटिन ट्रीटमेंट का। मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या है केराटिन ट्रीटमेंट, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या टिप्स है जिसकी वजह से हम ये ट्रीटमेंट को अपने बालों में लंबा चला सकते हैं और किन किन लोगों को ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे मैं एक अलग से वीडियो स्मूथनिंग प्रोसेस के ऊपर ही बनाऊं या इन दोनों को कंपैरिजन को लेकर बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। जितनी ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी उसके बेसिस पर मैं इसकी एक नई वीडियो भी बना दूंगी जिसमें मैं कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब करूंगी अबाउट स्मूथनिंग प्रोसेस। तो इसके साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस। बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।